श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 40। शरदोत्सव रस लीला। ये भाव सेवा है। भाव से ही साधक को सब कुछ करना है। हाँ, आरंभिक अवस्था में विशेष स्थान पर बैठकर ही इसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन, बरसाना, ब्रजभूमि का कोई भी स्थल या मिथिला की भूमि। मिथिला की भूमि कहने का मेरा अभिप्राय इसलिए है कि वहाँ भी इस रसोपासना का बीज पड़ा है। विवाह उत्सव श्री किशोरी जी का और सखी भाव का प्राकट्य वहाँ भी हुआ है। मेरा अनुभव है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। बाकी भाव जगत में स्थिर होकर आप अपने हृदय को ही श्रीधाम वृंदावन बनाकर कहीं भी इस रसोपासना का अभ्यास कर सकते हैं। ये निकुंज रस धीरे धीरे सहज होने लगता है। आप कहीं भी हो, कभी भी युगल की लीला सहज प्रकट होनी शुरू हो जाती है। ये आंखें बंद करके ध्यान करने का विषय नहीं है। ये भावना से खुली आंखों से ही सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाता है। इस भाव उपासना की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा भी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये सब की अपनी अपनी निज अनुभूति पर निर्भर करता है और अनुभूति सबकी निज ही होती है। याद रहे, देखा देखी प्रेम नहीं हुआ करता। अपने दुखे बिना कोई रोता भी नहीं है और अपना प्रेम जब तीव्र हो जाता है तब सब कुछ प्रियतममय होता चला जाता है। तब साधक और निकुंज एक हो जाते हैं। सब कुछ झूमने लगता है। निकुंज ही साधक का देह बन जाता है और उसमें प्रिया प्रियतम विहार करने लगते हैं। हम में कुंज, कुंज में हम है, कुंज बिहारी सोई मम है। श्री हरिदास के रस में सम है, अब काहू की रही न गम है। ये देह ही निकुंज बन जाता है। उस उच्चावस्था में और साधक का मन सखी बन के युगल केली को निरखता रहता है। चरण दबाते हुए सखी गदगद हो जाती है। शैया में विराजे युगल के कोमल चरणों को सखी दबाती है। युगल की एड़ी सखी को थोड़ी सी लगी है और वो सोए हुए युगल को अपलक देख रही है। इस सुख का वर्णन क्या किया जा सकता है। रंग महल की सेवा प्राप्त करने पर बोलना और डोलना ये सखी के वश की बात तो है नहीं, क्योंकि गहरो प्रेम समुद्र को, इस समुद्र में बहुत गहराई है। जो डूब गया वो भला बोल पाएगा। पायल देखती है सखी श्री जी के चरणों में। विहार में ये विघ्न जानकर उन्हें चुपके से उतार देती है, फिर चलने लगती है, क्योंकि अब चरण दबाना विघ्न ही डालना है। पर फिर लौट आती है। दोनों सखियाँ रंगदेवी और ललिता अपने पलकों से चरणों को छूती है, जी भर के दर्शन करती है और फिर बाहर चुपके से चली जाती है। बाहर सखियाँ खड़ी है, कुंज रंध्रों से निहार रही है। सखी देखो देखो, युगल का रूप कैसा सुंदर और अद्भुत लग रहा है। सो रहे हैं श्याम सुंदर, पर सोते हुए भी उनके नेत्र आधे खुले हुए हैं और उन अर्ध खुले नयनों से निहार रहे हैं अपनी प्राण प्रिया को। सखी मैं तो सुध भूल रही हूँ। सोते हुए इनकी छवि जैसी लग रही है। मेरे पास तो कोई उपमा भी नहीं है। तभी आकाश में पूर्ण चंद्र उदित हो गए। शरद की पूर्णिमा आ गई। सखी ये क्या हुआ। निकुंज एकाएक प्रकाश से नहा गया है। चुंदिया गए हैं युगल के नयन भी। प्रियाजू का मुखचंद्र देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं लालजू। सखियों ने देखा, रंग देवी और ललिता दोनों तुरंत रंग भवन में गई। सखियों का मन कहाँ लगता है इन युगल को देखे बिना। आहा, पूर्णिमा की चांदनी में युगल का रूप कैसा दमक रहा है। सखियाँ आनंदित है। थाल में मोतियाँ रखी हुई थी। युगल के ऊपर मोतियों को वार कर चारों ओर बिखेर देती है। पूरा निकुंज चकाचौंध हो रहा है। क्या दिव्य अद्भुत छटा बिखर रही है। चरणों को दबाना फिर शुरू किया है सखियों ने धीरे धीरे। ये अंग संगिनी तो है प्रिया प्रियतम की। सखियाँ महावर लगे चरणों में अपनी उंगलियां फेरती है तो श्री जी अपने चरणों को समेट लेती है। अपने पलकों को लालजू के चरण तलुओं में लगाती है तो खिलखिला उठते हैं लाल।
हे युगल सरकार, अब जानते ही हो, आप ही हो हमारे प्राण, आप ही हो हमारे जीवन सर्वस्व। एक निमेष भी आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। रंग देवी गदगद भाव से प्रार्थना करती हुई कह रही है, सखी, ये प्रकाश एकाएक कैसे छा गया कुंजों में। आँखिन को मलते हुए लालजू ने सखियों से पूछा, आज शरद पूर्णिमा है प्यारे, और देखो पूरा निकुंज वनरास रस के लिए तैयार होकर खड़ा है, और सखियाँ भी वाद्य यंत्रों के साथ सज धज के खड़ी है। अब बस आप आलस को त्याग कर रास मंडप में पधारो। ललिता सखी ने प्रार्थना की। प्रसन्नता से भरे युगल आनंदित हो उठकर बैठ गए। प्यारी, सखियों की अभिलाषा है, और देखो निकुंज की शोभा भी कितनी अद्भुत और दिव्य हो गई है। सरोवर में कमल खिल गए हैं, उनकी सुगंध कैसी मादक आ रही है। चलो ना प्रिय, शरद की उस उजियारी रात में। ये कहते हुए श्याम सुंदर ने श्री जी के मुख पर केश की लटें जो आ गई थी उन्हें अपनी उंगलियों से हटा दिया। अब ठीक है, जैसे हो ये चंद्र वैसे ही आपको मुखारविंद। श्याम सुंदर ने जैसे ही ये कहा, श्री जी का मुखमंडल रोषपूर्ण हो गया एकाएक। श्याम सुंदर भी समझ न पाए, सखिया भी समझ न पाई कि ये हुआ क्या है। श्री जी को श्याम के प्रति ऐसा रोष हुआ क्यों। श्याम सुंदर मुख देखना चाहते हैं, पर श्री जी अब अपना मुख दिखा भी नहीं रही। पर हुआ क्या प्यारी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या मेरे मुख में कलंक है? क्या मेरे मुख में कोई काला धब्बा है? क्यों आपको मेरे मुख की समता किसी से नहीं मिली, चंद्रमा से ही मिली? श्याम सुंदर ने सिर झुका लिया और नयनों से अश्रु बहाने लगे। वो अश्रुबुंद श्री जी के चरणों में गिर रहे थे। हे मेरी स्वामिनी, मेरे कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था। मैं तो सुंदरता की उपमा दे रहा था, पर आपने ठीक ही कहा ये चंद्रमा और कहा आपका मुखचंद्र, कोई समता नहीं है। आपके इस सेवक से अपराध हुआ है, आप जो दंड देना चाहो दे दो। इतना कहकर अपना सिर श्री जी के चरणों में टिका दिया। बस क्या था, श्री जी ने उठाकर अपने प्राण प्रियतम को हृदय से लगा लिया। सखिया आनंदित हो उठी, निकुंज प्रसन्न हो गया। अब चले रास में। श्री जी के कपोलों को चूमते हुए श्याम सुंदर ने कहा, हाँ चलो प्यारे। श्री जी ने कहा। सखिया झूम उठी, वाद्य इत्यादि बज उठे थे। हे सखियों, मेरा मन आज अति उत्साह से भर गया है रास के लिए, क्योंकि प्रियतम को मैं सुख देना चाहती हूँ। इसलिए हे सखियों, मुझे सजाओ। श्री जी ने कहा, मुझे सुंदर बनाओ ताकि मुझे देखकर मेरे प्रियतम को सुख मिले। मुझे बाजूबंद पहनाओ, मुझे हार धारण कराओ, मेरी आँखों में अंजन लगाओ, मेरी बेनी गुंथो, मुझे पायल पहनाओ, मैं अपने प्यारे को सुंदर लगूं, मुझे ऐसी बनाओ। सखियों ने आनंदित हो श्री जी को सजाया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार से सजी श्री जी आज बहुत सुंदर लग रही है। अब चलो सब सखियों, मेरे साथ चलो नवनिकुंज में। श्री जी ने कहा सखियों से। तो बिन विशाखा सखी ने बजाई, चित्रा सखी ने मृदंग लिया, सीता सुदेवी ने सारंगी, रंग देवी ने वीणा, ललिता सखी ने और इंदुलेखा ने आलाप लेना शुरू किया। आहा, आनंद की रसधार बह रही है। मध्य में श्याम सुंदर और प्रिया जो है। प्रेम देवता आज अति प्रसन्न हो पूरे निकुंज में छा गए हैं। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है चारों ओर। रस ही रस बह रहा है निकुंज में आज। युगल नृत्य कर रहे हैं, चरण हल्के से पटकते हैं, ताल में एक गति है। भ्रुकुटी को चंचल बनाकर एक दूसरे को रिझा रहे हैं। अनुराग में दोनों ही मत्त है। तभी श्याम सुंदर रुक गए नाचते नाचते, क्योंकि श्री जी का नृत्य अत्यंत ही कलापूर्ण था। वो भूल गई थी अपने आप को, बस नृत्य में अपने आप को लीन कर लिया था। श्याम सुंदर रुक गए, मुग्ध होकर अपनी प्यारी का नृत्य देखने लगे थे। सखियाँ भी आनंद की अतिरेकता में पहुंच गई थी। जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया था श्याम सुंदर ने श्री जी को। पसीने आ गए थे श्री जी को। अपनी पीताम्बरी से पसीने को पोंछा श्याम सुंदर ने। प्यारी, आहा, आज तो हम धन्य ही हो गए। ऐसा अद्भुत नृत्य न देखा न सुना। कैसी अद्भुत कलापूर्ण हो प्यारी आप। सर्वगुण की सीमा, स्वरूप शिरोमणि, समस्त कलाओं में निपुण, मैं आपकी बलिहारी जाऊँ। बस मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे नयन में, हृदय में आप ही नित्य निरंतर वास करती रहो। यह सुनते हुए
इस बार श्री जी ने भावातिरेक में अपने प्यारे को अपने बाहुपाश में कसकर भर लिया था। सखियाँ सब जय जयकार करने लगी। जय जय श्री रास बिहारी सरकार की जय जय जय। जय जय श्री नित्य निकुंज बिहारी सरकार की जय जय जय। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा।